प्रॉपर्टी के काम में आप कितने अरसे से वाबस्ता है प्रॉपर्टी के काम से? तकरीबन सर को 10 से 12 साल हो गए हैं। अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जो बने बनाए घर लेते हैं उस पे जो बिल्डर्स हैं वो अच्छा मटेरियल नहीं लगाते। तो जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसके अंदर हम A+ ईंट का इस्तेमाल करते हैं। टोटल कंस्ट्रक्शन A+ कैटेगरी में है। ये आपका रकबा ज़ाती है या ये किस तरह से आप रकबा परचेज करते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, ये रकबा हमने ज़ाती नहीं है, ये JV सिस्टम है। जिन लोगों को आप घर बेचते हैं, बेसिक जो ज़रूरियात है ये आप उन्हें खुद करवा के देते हैं या वो? उसके अंदर हम खुद करवा के देते हैं वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम तहकीक और मैं हूं आपका मेज़बान ज़ीशान गिलानी। जैसा कि टॉप स्टोरीज़ में हम अपने नाज़रीन को मुख्तलिफ़ इदारों के हवाले से गाहे बगाहे आगाह करते रहते हैं कि कौन कौन से इदारे जो हैं वो अपनी नेग्लिजेंसी की वजह से ना सिर्फ गवर्नमेंट को बल्कि आम आवाम को कैसे नुकसानात पहुंचा रहे हैं। जहां पर कोई चीज़ अगर हमारे एंड से गलत हो तो हम उस चीज़ के हवाले से भी अपने नाज़रीन से भी और मुतलका डिपार्टमेंट से भी इस चीज़ के बारे में एक्सक्यूज़ करते हैं कि हमारी इन्फॉर्मेशन में कहीं ना कहीं कोई कोताही या गलती हुई है। कुछ दिन पहले हमने एक स्टोरी ब्रेक की जो कि एक कॉलोनी के हवाले से थी। मुख्तलिफ कॉलोनीज़ की स्टोरियाँ वैसे ब्रेक की हैं हमने टॉप स्टोरी में। उसमें एक कॉलोनी थी चौक कुम्हारा का इलाका है, अमीराबाद सलामत चौक के साथ। हमारे पास जो इदारों की तरफ से इन्फॉर्मेशन दी गई वो ये दी गई कि वहाँ पर एक कॉलोनी डेवलप हुई है और वो कॉलोनी विदाउट NOC बनाई गई है। हमने उसकी खबर ब्रेक की, उसके ऊपर इदारे हरकत में आए, उन्होंने आके वहाँ पर चीज़ें की। मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स ने जो है अपनी अपनी इंक्वायरी स्टैंड की, उसमें FIA भी आया, उसमें MEPCO, उसमें कारपोरेशन, CO कारपोरेशन, ज़िला कौंसिल, उन्होंने अपने अपने डिपार्टमेंट से इंक्वायरियाँ करनी शुरू कर दी। जब ज़ाती तौर पे मैंने उस कॉलोनीज़ के बारे में इंफॉर्मेशन ली तो पता लगा कि वो दर हकीकत कॉलोनी नहीं, वो एक प्रोजेक्ट है जो कि कुछ 5 से 7 लोग हैं आपस में, भाई और कज़न, जो कि उस प्रोजेक्ट में एक 3 से 4 या 5 कनाल रकबा गुंजान आबादी में परचेज़ करते हैं और वहाँ पर वो घर बनाकर 3 मरला 4 मरला या 5 मरला घर बनाकर सेल करते हैं। उसी हवाले से मैंने उस जगह का जाके विज़िट किया, वहाँ से जो वहाँ पर जो रहायशी लोग थे उनसे जानने की कोशिश की। तो वहाँ पर सबसे पहले बताया गया कि हाफिज़ शकील जो यहाँ पर घर बना के बेच रहे हैं वो उनके साथ उनके कज़न लोग हैं और वो यहाँ पर 2, 3, 4 घर बनाते हैं और वो सेल करते हैं। उसके बाद मैंने हाफिज़ शकील से मुलाकात की, उनके साथ जो उनके दीगर पार्टनर थे उनसे भी मुलाकात की और उनके साथ जो उनका एक और पार्टनर ज़ियाउर रहमान, उनसे भी मुलाकात की और जानने की कोशिश की कि ये प्रोजेक्ट आप किस तरह से बना रहे हैं। क्योंकि जब एक आम आदमी वहाँ पर आता है तो उसको ये लगता है कि शायद यहाँ पर कोई कॉलोनी डेवलप हो रही है। उसी चीज़ के हवाले से आज मैंने अपने प्रोग्राम में स्टूडियो में उनको दावत दी है। मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान जो कि उस प्रोजेक्ट को बनाकर सेल करते हैं। ज़िया साहब, सबसे तो बहुत बहुत शुक्रिया पहले आपका कि आपने हमें टाइम दिया। प्रॉपर्टी के काम में आप कितने अरसे से वाबस्ता है प्रॉपर्टी के काम से? तकरीबन सर को 10 से 12 साल हो गए हैं प्रॉपर्टी से वाबस्ता है। यही अपने छोटे मोटे घर बना के सेल करते हैं जी। ये कोई आप जैसे मुख्तलिफ डीलर्स किराए पे दिलवा देना या कर देना इस तरह से? नहीं, हमारा ये किराए वाला काम नहीं है, सिर्फ अपने घर बनाते हैं और सेल करते हैं जस्ट। अच्छा, जो घर आप बना के बेचते हैं जैसा कि अभी हमने देखा, हमारे नाज़रीन स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसमें जो मटेरियल लगाया जाता है, अक्सर लोगों को ये शिकायत होती है कि जो बने बनाए घर लेते हैं उस पे जो बिल्डर्स हैं वो अच्छा मटेरियल नहीं लगाते। उस हवाले से क्या कहेंगे आप? सर, जो हम मटेरियल यूज़ करते हैं उसके अंदर हम A+ ईंट का इस्तेमाल करते हैं। टोटल कंस्ट्रक्शन A+ कैटेगरी में है। ठीक है, तो जिन लोगों को आप वो घर देते हैं वो लोग जो हैं उस घर में रहायश पजीर जब होते हैं तो आप उनसे मिलते हैं, वो उस मटेरियल से, उसके लवाजमात से किस हद तक मुतमईन नजर? सर अल्हम्दुलिल्लाह जितने भी घर बनाए हैं हमने, तमाम लोग इस चीज़ से मुतमईन हैं। ठीक है, बल्कि आप वहाँ पे मौके पे विज़िट भी कीजिएगा, उनसे भी पूछिएगा कि उन्होंने घर परचेज़ किए हैं तो कैसा उनको फील हो रहा है, कैसा हो रहा है जी। ये तो एक तरह से खिदमत खलक भी है। एक आम आदमी जो है उसके पास टाइम नहीं है इतना कि वो जाए मटेरियल ले, या मटेरियल कहाँ से मिलेगा, फिर वो लेबर ढूंढेगा, ठेकेदार ठेके पे देगा, तो वो तो एक खिदमत खलक भी है। बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा, ये जो आप घर बना के बेच रहे हैं
ये आपका रकबा ज़ाती है या ये किस तरह से आप रकबा परचेज करते हैं, क्या करते हैं? नहीं सर, ये रकबा हमने ज़ाती नहीं है, ये जेवी सिस्टम है। ठीक है। ये हम जस्ट 2-3 कनाल जगह लेते हैं, उसको घर बना के वो सेल कर देते हैं। ठीक है जी। तो वो आप रकबा जो है वो कैश पे परचेज करते हैं? जी। कितने लोग हैं आप पार्टनर जो हैं? ये हम कोई 7 से 8 लोग हैं मिल के जो हम ये काम कर रहे हैं। ठीक है जी। तो बनाते हैं आप जस्ट घर है जस्ट या घर खाली प्लाट वगैरह भी बेच देते हैं? नहीं, जस्ट हम घर बनाते हैं। घर बना के आप बेच देते हैं? जी। अच्छा, जो आपके पार्टनर्स आपके साथ हैं जी, उनके साथ आपका क्या क्राइटेरिया, क्या वो एज ए स्लीपिंग पार्टनर होते हैं, आप सारी चीज़ों को लीड करते हैं, या आपके साथ जैसे हाफिज शकील साहब वो लीड करते हैं, या तमाम तरह पार्टनर अपने अपने मामला को खुद ही देखते हैं? सर मेन पे फ्रंट पे हाफिज शकील साहब और मैं हूँ। ठीक है। ठीक है। लुक आफ्टर के लिए सारी चीज़ें आप खुद देखते हैं? जी, बकाया स्लीपिंग पार्टनर्स हैं जो वो उनकी इन्वेस्टमेंट है आपके पास? जी, तो इन्वेस्टमेंट वो ज़रूरी सी बात है ताकि सेफ रहे और चीज़ें आगे चलती बिल्कुल, रहें, इस तरीके से फिर लेके चलते हैं। जी बिल्कुल। ये जो घर आप बना के बेचते हैं ये एक साथ में भी देते हैं या कैश पेमेंट? नहीं सर, हमारा एक साथ वाला कोई वो नहीं है, जस्ट हम कैश पे ही सेल करते हैं। ठीक है जी। ऐसे भी कस्टमर्स आपके पास आते हैं कि जो नहीं उनकी सकत होती कि वो ये घर परचेज कर सकें कैश पे, तो इस तरह की भी कोई क्राइटेरिया होता है कि आप उन्हें इंस्टॉलमेंट पे दे दें या कोई? नहीं सर, हम इंस्टॉलमेंट वाला काम नहीं करते क्योंकि आजकल फ्रॉड बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हम इंस्टॉलमेंट पे ना देते हैं ना लेते हैं। ठीक है। कैश वाला काम करते हैं, कैश पे घर देते हैं, उसी टाइम पेमेंट दें, उसी टाइम रजिस्ट्री करवाएं, मौके पे अपना रजिस्ट्री इंतकाल लें और अपना कब्जा लें। जी। अच्छा, घर जो बना के आप सेल करते हैं ये मुकम्मल घर बना के आप सेल करते हैं या कि निचली स्टेज के ऊपर, जैसे अभी आपने घर शुरू किया और कोई पार्टी क्लाइंट आ गया और वो कहे जी हमें आप दे दें, हम खुद देख लेंगे, आप तैयार भी ना करवाएं बाकी हम, तो इस तरह से भी आप? जी, इस तरह भी हम दे देते हैं कि बिलफर्ज अगर कोई पार्टी कहती है कि हमें इनिशियल स्टेज पे दे दें तो हम उससे कैसे भी उनके साथ डील कर लेते हैं। ठीक है, वो फिर अगला काम जो है वो चीज़ें वो खुद करवा लेते हैं। जी नाज़रीन, जैसा कि मेरे साथ मौजूद हैं ज़ियाउर रहमान साहब जो ये जो घर बना के सेल कर रहे हैं सलामत चौक पे, उनसे हम बातचीत कर रहे थे। यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक से वापस आएंगे और उनसे जानने की कोशिश करेंगे हम कि इस जब ये घर वगैरह बनाकर सेल कर रहे होते हैं तो यहाँ पर ऐसा 100% है कि सरकारी इदारों से भी इनको मामलात चलते होंगे, तो उन पे इनको किन किन मसाइल का सामना करना पड़ता है या वहाँ पर इनके मामलात जो हैं वो आसानी से हल हो जाते हैं? एक शॉर्ट ब्रेक और वापस आते हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ब्रेक पे जाने से पहले हमारी बात हो रही थी ज़ियाउर रहमान साहब से, हम उनसे जान रहे थे कि ये जो घर बना के सेल करते हैं उसका क्राइटेरिया क्या है। ज़िया साहब ये बताइएगा, जब आप ये घर बना के सेल कर रहे होते हैं तो उसके लिए उस घर का बाकायदा तौर पे नक्शा अप्रूव करवाना होता है, बिजली का मीटर भी होता है, दीगर भी लवाजमात होते हैं, तो लामहला आपके सरकारी इदारों से आपकी वाबस्तगी होती होगी, उनमें आपको किन परेशानी से गुजरना पड़ता है, किन किन मराइल से गुजरना पड़ता है? कोई अच्छा आपको वहाँ से रिस्पांस मिलता है या उसके लिए भी आपको आम लोगों की तरह चक्कर लगाने पड़ते हैं फिर जाके वो मसाइल हल होते हैं आपके? सर बिल्कुल लाजमी बात है कि जब इस तरह के मामलात होते हैं तो हमें बाज़-औक़ात सरकारी दफातर में जाना भी पड़ता है, वहाँ पे मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कुछ अफसरान अच्छे होते हैं जो हमारे साथ बहुत ज़्यादा कोऑपरेट भी करते हैं, कुछ हमें करना पड़ता है वैसे भी। ठीक है। तो इस तरीके से हमारे मामलात जो हैं वो चलते हैं। जिन लोगों को आप घर बेचते हैं, बेसिक जो ज़रूरियात है ये आप उन्हें खुद करवा के देते हैं या वो खुद? नहीं सर, हम उसके अंदर हम खुद करवा के देते हैं वो सारी चीज़ें, तमाम चीज़ें, ताकि उनको आने के बाद कोई परेशानी का सामना ना करना जी पड़े। बिल्कुल। अच्छा, तो जब आप जाके कहीं पर किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है, जैसे आप कह रहे हैं कि कुछ अच्छे अफसरान भी मिल जाते हैं, तो फिर उसके लिए तो लामहल्ला कोई दूसरा रास्ता इख्तियार करना पड़ता होगा आपको, अभी कोई सिफारिश या किसी के ताल्लुक वाले को ढूंढा कि रिक्वेस्ट की, या क्या उसके लिए फिर आप करते हैं? सर वो लाजमी बात है कि कहीं पे सिफारिश करवानी पड़ती है, कहीं पे दूसरे मामलात करने पड़ते हैं, तो इसी तरीके से काम जो है वो चलता है। लेकिन आपकी कोशिश होती है कि जिससे जो हमारी कमिटमेंट हुई है, जो हमने घर बेचा है, उसके वो तमाम तर चीज़ें उनको पूरी करके दी जाए। बिल्कुल सर। अच्छा, इस वक्त मौजूदा जो सूरत हाल है ज़िया साहब, कॉलोनीज़ के हवाले से हम देखते हैं बड़े बड़े प्रोजेक्ट मुल्तान में हैं, मुल्तान से बाहर देख लें, लाहौर में, बहावलपुर में, इस वक्त
जाके अगर उनसे बात करें तो वहाँ पर वो कहते हैं कि इस वक्त बहुत बुरे हालात है ओवरऑल। इस सिनेरियो में आप कैसे सर्वाइव कर रहे हैं? सर अल्हम्दुलिल्लाह सर, हमारा काम बहुत अच्छा है अल्हम्दुलिल्लाह। उसकी वजह यह है कि हम जो कंस्ट्रक्शन करते हैं वो कंस्ट्रक्शन का मेयार है। जिन लोगों को पता है कि वो ये कंस्ट्रक्शन किस लेवल की करते हैं, तो वो लाजमी बात है वो घर हमसे परचेज़ करते हैं। ओवरऑल जो मामलात हैं वो मुल्की हालात वो आपके सामने है कि डिस्टर्ब हैं बहुत ज़्यादा। प्रॉपर्टी पे सबसे ज़्यादा ज़वाल प्रॉपर्टी पे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हमारा ठीक है। क्या वजह? कॉलोनीज का काम जो है वो डाउन है। जी बिल्कुल। लेकिन आप कह रहे हैं कि मामला ठीक है, उसमें कोई आप खातर खा कोई फ़र्क देखते हैं? सर वो कॉलोनी हमारी कॉलोनी नहीं है। ठीक है, ठीक है। हम घर बना के सेल करते हैं। हमने 2 घर बनाए, 4 घर बनाए, 6 घर बनाए, वो हमने सेल कर दिया। वो पूरा एक बड़ा प्रोजेक्ट है, कॉलोनी के लवाजमात पूरे करेंगे फिर जाके, इस वजह से आप कहते हैं कि उसमें फ़र्क नहीं पड़ता आपको, वो आपके निज़ाम उस तरह से चीज़ें चल रही हैं। जी बिल्कुल। अच्छा, ये बताइएगा आखिरी सवाल आपसे कि जैसा मैंने आपसे पहले भी पूछा भी, जो बुनियादी ज़रूरियात ज़िंदगी की चीज़ें आप उनको देते हैं, जो आपने कमिटमेंट की होगी अपने कंज्यूमर से कि हम जो घर आपको देंगे उसमें बिजली का मीटर भी होगा, ये चीज़ें होंगी, उसमें नकासी आपका भी होगा, बाकी चीज़ें भी होगी। सरकारी इदारे तो रोड टूटा हुआ हो तो बनाने के लिए नहीं आते, सीवरेज लाइन बंद हो तो वासा की टीम नहीं आती, उसको आप बेसिक नीड्स को कैसे पूरा करते हैं उन लोगों के लिए? सर बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन उसमें सर हमें ख़ुद भी अपने तौर पे उसको सर्वाइव करना पड़ता है। महकमे हमारे साथ इस तरह के ताउन नहीं करते। कोई सड़क टूटी हुई है हम उसको ख़ुद रिपेयर करवा देते हैं, कोई वासा का काम है वो वासा वाले नहीं करते तो हम खुद अपने बिहाफ पे उसको करवा कर दे देते हैं। हमारी कोशिश हत्तुल इम्कान ये होती है कि जिस क्लाइंट को हमने कोई चीज़ सेल की है वो क्लाइंट डिस्टर्ब ना हो और वो मुतमईन रहे। मुझे जो कमिटमेंट्स की हैं वो पूरी की। बिल्कुल। बहुत शुक्रिया ज़िया साहब आपका हमें टाइम देने के लिए। नाज़रीन, चौधरी ज़िया साहब हमारे साथ मौजूद थे। उन्होंने बताया कि जो घरों में मटेरियल लगा रहे हैं वो कैसा लगा रहे हैं, जिन लोगों से वो जिनको वो घर सेल करते हैं उनसे जो कमिटमेंट्स करते हैं उसको वो कितना फुलफ़िल करते हैं और उसमें किन किन मसाइल का उनको सामना करना पड़ता है और उसको फिर वो हल कैसे करते हैं, ये भी बताया। जैसा कि उन्होंने मटेरियल के हवाले से बताया तो इंशाल्लाह उन्होंने हमें दावत भी दी है। हम कोशिश करेंगे कि वहाँ जो घर बना के इन्होंने सेल किए हैं उनमें जो रिहायशी लोग हैं उनसे भी मिलें, उनसे भी जानें, और जो घर ये इस वक्त बना रहे हैं 2, 4, 5 उनका मटेरियल भी हम अपने नाजरीन को दिखाएं और हम ये कहेंगे कि अगर ये एक अच्छा काम कर रहे हैं, एक आम आदमी के लिए छत मुहैया कर रहे हैं, तो ये लोगों को हम दिखाएं भी और बताएं भी कि ये जो घर बना के सेल कर रहे हैं वो एक आम आदमी जाए और जाके वहाँ पे वो घर परचेज़ करे और वहाँ पर वो रह सके। अपने नए प्रोग्राम के साथ बहुत जल्द आपसे मुलाकात होगी। अपने मेज़बान ज़ीशान गिलानी को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ने के बाद। I welcome to you my programs.